राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है सबक। सुबह के 4:30 बजे थे। मोबाइल के अलार्म से पहले ही नेहा की नींद खुल गई। असल में नींद आई ही कहाँ थी। कमर में दर्द था, पेट में जलन थी, लेकिन उठना जरूरी था। नेहा धीरे से बिस्तर से उतरी। पास में रोहित मुंह खोलकर सो रहा था। उसने एक बार देखा, फिर बिना कुछ बोले रसोई की तरफ बढ़ गई। रसोई में घुसते ही ठंडी फर्श पैरों में चुभ गई। उसने दुपट्टा ठीक किया, चूल्हा जलाया, पानी चढ़ाया। पीछे से सास की आवाज आई, अरे नेहा, आज मेरा कमरा अच्छे से साफ करना, कल से धूल दिख रही थी। नेहा ने बिना पीछे देखे कहा, ठीक है माँ जी। सास का नाम था कविता देवी। पूरा मोहल्ला जानता था। कठोर आवाज, तेज जुबान और बहू पर नजर। नेहा की शादी को 2 साल हो चुके थे। पहले साल उसे लगता था धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब उसे कुछ नहीं लगता था। एक दिन गिनती थी, 5 बजे तक चाय बन गई। कविता देवी ने चाय ली, एक घूंट पिया, फिर कप रख दिया और बोली, ठंडी है। नेहा ने दोबारा गर्म की। रोहित उठा और बोला, नाश्ते में क्या है? नेहा बोली, आलू की सब्जी। रोहित ने कहा, कल भी वही थी और आज भी वही। नेहा चुप रही। उसने पराठे सेके और सबको परोसा। सास ने खाया और फिर बोली, नमक ऊपर से डालना भूल जाती हो क्या? नेहा ने सिर झुका लिया। सब खाकर उठ गए थे और घर खाली हुआ। नेहा ने थाली निकाली, रोटी रखी। तभी कविता देवी बोली, मेरा कमरा पहले साफ करो। नेहा ने थाली वापस रख दी, झाड़ू उठाई और कमरे में धूल कम नहीं थी। पंखे पर जाले थे, अलमारी भरी हुई थी। नेहा झुकी तो कमर में तेज दर्द उठा। उसने दांत भींच लिए। सास खाट पर बैठी सब देखती रही और बोली, तेज चल, पूरा दिन क्या यही करेगी? नेहा की आंखें जलने लगी, लेकिन आवाज नहीं निकली। 10 बजे तक कमरा साफ हुआ। नेहा ने पानी पिया और फिर बर्तन धोने लगी। पेट खाली था, हाथ कांप रहे थे। दोपहर का खाना बनाया। रोहित आया और खाना खा लिया। मोबाइल देखने लगा। नेहा ने कहा कि आज चक्कर सा आ रहा है। रोहित बोला, सबको आता है। फिर बाहर निकल गया। कविता देवी ने खाना खाया और बोली, रोटी थोड़ी ज्यादा मोटी है। नेहा ने थाली उठाई, खुद खाने बैठी। पहला कौर खा ही रहा था कि कविता देवी बोली, आंगन धो दे। नेहा उठ गई और बाल्टी भरी। आंगन धोया और फिर पैर सुन पड़ने लगे। शाम को पड़ोस की शांति देवी आई और बोली, बहू की आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कविता देवी बोली, काम से जी चुराती है, उसे कुछ नहीं हुआ है। नेहा अंदर चली गई। रात को खाना बना, सबने खाया। नेहा ने आखिरी में खाया, 2 सूखी रोटियां। रात को बिस्तर पर लेटी। कमरे में अंधेरा था। नेहा छत को देखती रही। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या यही जिंदगी है? अगली सुबह नेहा की आंख खुली तो सिर भारी था। रात भर नींद टूटती रही थी। कमर में दर्द पहले से ज्यादा था। फिर भी वह चुपचाप उठी और रसोई में गई। चूल्हा जलाया। आज हाथ और धीमे चल रहे थे। कविता देवी ने देखा और बोली, आज हाथ पैर टूट गए हैं क्या? नेहा ने कुछ नहीं कहा। चाय बनाई, पराठे बेलने लगी। आटा बार बार हाथ से चिपक रहा था। भूख से पेट ऐंठ रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। रोहित उठा और बोला, आज देर हो रही है। नेहा बोली, बस हो गया। सबने नाश्ता किया। कविता देवी ने
जाते जाते कहा, आज अलमारी के ऊपर भी साफ कर देना। नेहा ने सिर हिला दिया। घर खाली हुआ। नेहा ने थाली उठाई, लेकिन खाने की हिम्मत नहीं हुई। उसे डर था कि आवाज फिर आ जाएगी। झाड़ू लेके कमरे में गई। स्टूल पर चढ़ी, अलमारी के ऊपर हाथ मारा। धूल का गुब्बारा उड़ा। नेहा को खांसी आने लगी, सिर घूम गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। कविता देवी खाट पर बैठी थी और बोली, इतनी सी सफाई में सांस फूल जाती है। नेहा ने कान गर्म हो गए, लेकिन जुबान बंद रही। दोपहर तक सारा शरीर टूट सा गया। फिर भी उसने खाना बनाया। दाल में नमक थोड़ा कम हो गया। कविता देवी ने चम्मच रखा और बोली, कितनी लापरवाह है। नेहा ने सिर झुका लिया। खाना खत्म हुआ। नेहा खाने बैठी। कविता देवी फिर से बोली, मेरे कपड़े धो दे पहले, शाम को रिश्तेदार आ रहे हैं। नेहा उठ गई, कपड़े धोए, निचोड़े और रस्सी पर डाले। हाथों में जान नहीं बची। शाम को रिश्तेदार आए। कविता देवी ने नेहा को आवाज दी, चाय नाश्ता जल्दी बना। नेहा ने ट्रे उठाई, पैर लड़खड़ाए, थोड़ी चाय छलक गई। कविता देवी ने रिश्तेदारों के सामने ही कहा, देखो कैसी बहू मिली है मुझे। रिश्तेदार हंस दिए। नेहा की आंखें भर आई, लेकिन उसने पूछ ली। रात को सब चले गए। कविता देवी खुश थी। नेहा रसोई में बर्तन धो रही थी। पीठ सीधी नहीं हो पा रही थी। रोहित आया और बोला, माँ का मूड आज अच्छा था। नेहा ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी यह मूड उसकी चुप्पी से बना है। रात को नेहा को तेज बुखार आ गया। सिर जल रहा था, शरीर कांप रहा था। उसने हिम्मत करके कहा, रोहित मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। रोहित बोला, सुबह देखेंगे। कविता देवी ने सुन लिया। बोली, हमारे पास बुखार में भी काम होता था। नेहा ने करवट बदली। आंसू तकिए से में सोख लिए। सुबह बुखार और बढ़ गया। फिर भी नेहा उठी, रसोई में गई, चूल्हा जलाया। हाथ कांप रहे थे। अचानक आंखों के आगे अंधेरा छा गया और नेहा जमीन पर बैठ गई। कविता देवी ने कहा, नाटक मत कर। लेकिन इस बार नेहा उठ नहीं पाई। पड़ोस की शांति ने देखा। वह अंदर आई, नेहा का माथा छुआ और बोली, बहू तो जल रही है। कविता देवी चुप हो गई। शांति बोली, डॉक्टर को दिखाओ। रोहित को फोन किया गया। वह घबरा गया। नेहा को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच की और बोला, बहुत कमजोरी है, खून की कमी है और लगातार भूखी रहती है। ये बात रोहित ने सुनी। कविता देवी भी पास में खड़ी थी। पहली बार उसके चेहरे पर सख्ती नहीं थी, बस सन्नाटा था। डॉक्टर बोला, अगर ध्यान नहीं दिया तो हालत और बिगड़ेगी। कविता देवी कुछ नहीं बोली। घर लौटते वक्त गाड़ी में चुप्पी थी। नेहा की आंखें बंद थी। उसका शरीर बिल्कुल हल्का लग रहा था, जैसे अब उसमें ताकत ही ना बची हो। कविता देवी बाहर खिड़की को देख रही थी। शायद पहली बार या शायद अभी भी नहीं। अगली सुबह नेहा की तबीयत थोड़ी बेहतर थी, लेकिन शरीर अभी भी कमजोर था। रोहित को घर छोड़कर आते वक्त डॉक्टर ने चेतावनी दी थी। घर पहुंचते ही नेहा बिस्तर पर पड़ी रही। सास कविता देवी कमरे में आई और बोली, तबीयत ठीक है क्या? नेहा ने हल्की आवाज में कहा, माँ जी कमजोर हूँ। कविता देवी ने सिर हिलाया। अरे काम से डरती है क्या? नेहा कुछ नहीं बोली। पैरों के बल खड़ी हुई। रसोई में चूल्हा जलाया, कपड़े धुले, आंगन साफ किया। सास खाट पर बैठी थी, देख रही थी।
लेकिन कुछ नहीं कहा। लेकिन नजरें पूछ रही थी, तू अब भी इतनी कमजोरी में क्या कर रही है? नेहा ने चुपचाप झाड़ू उठाई। काम खत्म करने के बाद शाम को रोहित लौटा। नेहा ने उसे सारी बात बताई। रोहित खड़ा रह गया। फिर उसने सास से को देखा। कविता देवी चुप थी। रोहित ने बोला, माँ, बहू का शरीर झूलने जैसा नहीं है। हर रोज भूखी रहकर काम करवाना ठीक नहीं।